शांति। 8 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न बाबा ने किया, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। मनमत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। श्री भगवान वाच अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी बिंदु है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। इसलिए भक्त लोग कहते भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। बाबा ने कहा, ये आत्मा की बात है, ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। तो कौन पढ़ाते? निराकार शिव बाबा। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहो तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। बाबा ने कहा, कर्तव्यों के आधार पर भक्तों ने क्या किए? नाम रख लिए अलग अलग, लेकिन बाबा ने कहा चीज एक ही है। वह है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। परमात्मा क्या है? सभी आत्माओं का बाप है। इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है ना। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर से बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हरेक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो। शिव बाबा का तो अवतार होता है। मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ प्यार हो। ये सब बातें अच्छी रीति से अगर धारण हो तब तो बाप के साथ प्यार हो। परंतु शकल दिखती है कि इतना लब किसका है नहीं। बाबा ने कहा, चेहरे से ही तो चलन दिखती है, पर शकल दिखती है, इतना लब किसी का है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देहधारी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते। ये तो बाप कहते हैं,
मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। हे आत्माएं, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल के भेष बदल के चलना अपने देश। तो हे आत्मा सुन लो, स्वयं भगवान तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ। पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। ये ड्रामा में नूद है। बाबा ने कहा ये तो ड्रामा में नूद है। शरीर बिगर तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते तो आत्मा को बुलाते, ब्राह्मणों को कुछ होता थोड़ा ही है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। ब्राह्मण में आत्मा ने प्रवेश किया, आत्मा बोली, आत्मा ने समाचार सुनाया। वह भी होता है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूद है सो सुनाया। उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है। जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण किया। अब बताओ, इंसान की बुद्धि, तुम्हारा संबंधी था वो तो चला गया। अब आत्मा दूसरी जगह पाठ बजाए, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, लेकिन मोह के कारण फिर बुलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की कोई बात नहीं, और पानी के सागर से कोई पावन हो ही नहीं सकता। तो काय की किसकी बात है, ज्ञान सागर की बात है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। बाबा ने कहा आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है ना। बाबा ने कहा मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते हैं, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है ना। क्योंकि 84 जन्मों में 84 संबंधी जुड़े, 84 परिवार जुड़े, तो इतने के साथ हिसाब किताब कहीं ना कहीं तो जुड़ जाता है ना। वो कर्म भोग के रूप में चुकतू होता है। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 1 से 8 और 16,000 1 से 8 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्रमाला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला हैं। बाप के सब बच्चे हैं। सारी दुनिया में जितनी भी माला है वो रुद्रमाला है। कहाँ है, परम धाम की निवासी तो है, तो सब बाप के बच्चे। सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। ये है श्री श्री से बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन के बाप को पूरा पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो। कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं, एक घड़ी याद करना शुरू करो। बाबा ने कहा एक घड़ी से याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस पड़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। बाबा कहते अपनी अवस्था को ऐसा जमाओ जो अंत में बाबा के अलावा कोई याद नहीं आए। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा इनाम लेने के लिए मेहनत चाहिए, बिना मेहनत के इनाम मिल नहीं सकता। जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में ये लौ नहीं है, तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है।
ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, हमने प्यार जो पाया वो दुनिया पा नहीं सकती। मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार से साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में किसकी रंग चुराए, और सफल उसी की होएगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई एक क्षण का भी भरोसा नहीं। एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो ये बम साध बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिर गाई हुई हैं, जो भी लखपति याद है सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रुंड के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। ये तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। स्थापना कराते फिर विनाश होता है। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो, तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है। देवता बनना है बाप कहते, इस समय हरेक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। बाबा ने कहा द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी। बाबा ने कहा द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्या सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। हर घड़ी बाप रक्षा करते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उस समय की बात नहीं। उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो ज़रूर सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। बाबा ने कहा बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस जरा सिंधु शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो बेकारी होते हैं। बाबा ने कहा कंस किसको कहा जाएगा, जो बेकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा कहते ब्राह्मण कुल को कभी कलंक नहीं लगाना। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। जो कुल को कलंकित करे, बाबा ने कहा उसका तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। बच्चे उनको भी क्या करते, तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है, जो बाप के घर को छोड़ करके चले जाते हैं, फिर बाप के घर की निंदा कराते, तो उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फार गति दे देते हैं।
बाबा ने कहा बाप को पहचान लेते, जान लेते, मान लेते, फिर भी फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं है। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी मात पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा माया बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहे बाप से बरसा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे, बाप का नाम वाला करना है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी तुमने कलंक लगाया तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वाले को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप का बने, मेरा बाबा कहा, पवित्र नहीं रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि पवित्रता ही तो मुख्य है। ये ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना ये बात अभी की होती है, इसलिए कहते हैं सतगुरु निंदक ठौर ना पाए। शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। बाबा कहते मर जाओ, मौत जैसी चीज़ भी सामने आ जाए तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हारे तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। बाबा ने कहा यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। ये कोई वह कॉमन सत्संग नहीं जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। ये क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। बाबा ने कहा अब जबकि वह सदगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूंसा मार देगी। माया पर जीत पाना मौसी का घर नहीं है। यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला ये मरा। बाबा को लिखते बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बच्चे कहते बाबा माया से कहो ना कि हमें क्षमा करे, हमारे सामने नहीं आए। तो बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विक्रमों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है। बाबा ने कहा माया मेरी बड़ी बेटी है, तो मैं माया को हमेशा ऑर्डर करता हूँ। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। इस स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या?
उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, इस नॉलेज में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा कहते ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरी सत्संग। फिर बाबा ने कहा अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, करना ये पक्का वायदा, बनना है साहबजादा। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाबा ने कहा बहुत बहुत खबरदार रहना है। पवित्रता का बंधन प्यारा, सारे बंधन से न्यारा। नंबर 2, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, और ना ही किसी को फंसाना है, ना खुद फंसना है और ना दूसरों को फंसाना है। वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। सभी को गति और सदगति दिलानी है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है।
मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।